हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेसिकली इस टॉपिक में क्या होता है कि दो मीडियम की बात होती है, एक मीडियम और सेकेंड मीडियम। एक्चुअल में वर्ड यूज किया गया रिफ्लेक्शन। टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी मीडियम में आ जाएगा लाइट, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ दो मीडियम की बात होती है, तो दो मीडियम में क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होता है। मतलब क्या, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ एक फिनोमेना लिखा हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। एक्चुअल में जब दो मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे बेंड हो जाता है। रीजन क्या है कि मीडियम चेंज होने की वजह से। आपने पढ़ा होगा मीडियम क्या होता है। एक्चुअल में मीडियम वो होता है जिससे लाइट रे इजिली पास हो जाए, आसानी से पास हो जाए, वो होता है मीडियम, ठीक है। अब मीडियम आपने पढ़ा होगा दो तरह का होता है। एक वो मीडियम जिससे लाइट रे का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। इट मीन्स कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। एक होता है डेंसर मीडियम, इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होता है, कम से कम होता है। एक्चुअल में दो मीडियम की बात होती है, कंपैरिजन करते हैं, तब हम समझ में आता है कि कौन रेयर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेयर मीडियम में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होता है उस मीडियम के पास पास में, बल्कि दूर दूर होते हैं। और डेंसर में क्या होता है कि पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, इस वजह से वो डेंसर कहलाएगा और वो रेयर कहलाएगा। जैसे केस वन में देखेंगे एयर टू वाटर। इन दोनों मीडियम में जब कंपैरिजन करेंगे तो एयर होता है रेयर मीडियम और वाटर होता है डेंसर मीडियम। एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम। मतलब ये केस वन में लाइट रो के बेंड कराता हुआ दिखाया गया। देख सकते हैं आप लोग कि जब लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है, तो जैसे आया एक्चुअल में जाना चाहिए सीधा, लेकिन बेंड हो गया। अब बेंड किधर हो गया, तो याद रखिएगा ये नॉर्मल होता है, ठीक है। आपको पढ़ा होगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल डाला गया है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये जो बेंड हो रहा है वो नॉर्मल की तरफ हो रहा है, ठीक है। बेंड कहाँ हो रहा है, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। याद रखिएगा बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल होता है। केस टू में क्या होगा, जब हम केस टू में वाटर टू एयर लेते हैं, लाइट रे को वाटर टू एयर में पास करना है, फिर क्या होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए केस टू देख सकते हैं आप लोग। यहाँ केस टू में क्या है कि रे ऑफ लाइट, केस टू में क्या है, रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर में आएगा, है ना। वाटर है अंदर में है, चारों तरफ, उसके चारों तरफ एयर है। रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली जाना चाहिए नॉर्मल की तरफ। एक्चुअल में इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, जाना चाहिए नॉर्मल की तरफ, लेकिन नॉर्मल से दूर जा रहा है। ये होता है अवे फ्रॉम मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ जो बेंड हो रही, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, यहाँ हम कह सकते हैं जब लाइट रे एयर टू वाटर में आएगा तो बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। रेयर टू डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और डेंसर टू रेयर में आएगा तो याद रखिएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये प्रोसेस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो प्रोसेस याद रखिएगा, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो याद रखिएगा वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इसी प्रोसेस से अब हम लोग समझ पाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना कैसे होता है। तो मैंने बात की जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू एयर में आएगा तो ऑब्वियसली क्या होता है, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। अब समझेंगे प्रोसेस। देखिए हमने सरफेस ए बी ड्रॉ किया, ये दो मीडियम को अलग करने वाली सरफेस है। इसके नीचे वाटर है और एयर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराना है वाटर टू एयर, मतलब डेंसर टू एयर। ये कंडीशन होता है क्रिटिकल एंगल के लिए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ये कंडीशन होता है। सपोज रे ऑफ लाइट को इस सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से निकालते हैं, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर में आएगा तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा इस तरह से। ये सपोज इस टाइम पर एंगल मान लो 30 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल होता है। इस एंगल को और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसी सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ऑब्वियसली और नॉर्मल से दूर हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइक मान लो 40 डिग्री है, इसी सोर्स ऑफ लाइट से फिर इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिए, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। तो अब कंडीशन क्या होगा कि रे ऑफ लाइट और दूर होगा, बल्कि एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है, बल्कि आएगा वो सरफेस से होकर चला जाएगा, इस तरह से वो सरफेस से होकर चला जाएगा।
तो याद रखिएगा, जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड होगा, जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा, मतलब सरफेस से होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। जिस इंसिडेंट एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC। क्रिटिकल एंगल यही होता है, जिस एंगल पर इंसिडेंट रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं, क्योंकि इस एक सिचुएशन ऐसा आया ही है। अब हम रे ऑफ लाइट को उसी सोर्स ऑफ लाइट से हम किसी और एंगल से इंसिडेंट कराते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कराते हैं, इस तरह से। तो अब देखेंगे फिनोमेना क्या होगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हमने क्रिटिकल एंगल को सपोज मान लो 45 डिग्री यहाँ था, 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 से ज़्यादा कर दिया, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से। लाइट सरफेस से नहीं जाएगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, बल्कि उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं इस फिनोमेना को। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो लाइट उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाएगा। इस घटना को, इस प्रोसेस फिनोमेना को TIR कहते हैं। चाहे तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब इंसिडेंट रे को हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं तो यह TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आप देख सकते हैं। रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वाटर के अंदर में ही वापस मुड़ गया, है ना। जिसे आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि TIR का फिनोमेना अच्छा, यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। तो आपने देखा कि मैंने रे ऑफ लाइट को अलग अलग एंगल से इंसिडेंट कराया। उस टाइम पे क्रिटिकल एंगल फिनोमेना अकर्स नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया होगा कि क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। तो अब सवाल ये है कि TIR का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, पानी की बूंद की वजह से जो रेनबो बनता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर भी TIR होता है। पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, फिर से रिफ्रैक्शन होता है, तब जाके रेनबो बनता है। तो रेनबो बनना है तो उस टाइम पानी के ड्रॉपलेट में, है ना, वाटर ड्रॉपलेट में भी TIR होता है। चाहे तो देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है TIR। डायमंड का चमकना TIR के कारण होता है ऐसा। मैं इसका कुछ इमेज दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, देखो इस तरह से क्लैडिंग बना होता है, ठीक है, क्लैडिंग बना होता है, इनर कोर आउटर कोर दो तरह का होता है। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया। एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होना चाहिए, एक्चुअल में उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होता है। तो इस तरह से एक एंड से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते, लास्ट के किसी लास्ट एंड पर वायर कितना लंबा होता है उसके लास्ट एंड पे वो रे ऑफ लाइट फाइनली पहुंच जाएगा, ठीक है। डायमंड में भी ऐसा देख सकते हैं आप लोग। और साथ साथ मिराज के बारे में, वैसे हम लोग अगले टॉपिक में इसको, किसी स्पेशल टॉपिक में इसको डिस्कशन करने वाले हैं, मिराज कैसे बनता है। तो क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पर। आई होप कि ऐसे क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।